हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोगों ने काम कर लिया था, एटम के बारे में बात कर लिया। तो एटम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉन डाल्टन्स अंडर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हमने बात किया कैथोड रेज के बारे में। तो आर द रेज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ रेज होता है उसको कहते हैं कैथोड रेज। और कैथोड रेज को डिस्कवर किया विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लाकर ने। उसके बाद हम लोगों ने बात किया एनोड रेज के बारे में। तो एनोड रेज को डिस्कवर किया यूजिन गोल्डस्टिन ने। एनोड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टिन। और एनोड रेज जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनोड रेज को हम कैनल रेज या फिर कैनल रेज भी कहते हैं और एनोड रेज को पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो ये एनोड रेज के अदर नेम है जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। और अब आगे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो टॉक अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहने का मतलब यह है कि ऐसे पार्टिकल्स जो सभी एटम के अंदर कॉमनली मिलते हैं। तो ठीक है, तो कॉमनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन में भी स्पेसिफिकली प्रोटियम एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। बाकी सभी एलिमेंट के जो एटम हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज अ पार्टिकल सभी एटम के न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। और कुछ अलग टाइप के पार्टिकल्स भी रहते हैं तो उनकी बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम लोग देखते हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन और न्यूट्रिनो आर स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल आर फंडामेंटल पार्टिकल्स है बिकॉज इट इज स्टेबल आउटसाइड ऑफ द एटम। बिकॉज इट इज स्टेबल आउटसाइड ऑफ एटम। इनको हम बाहर निकाल करके भी ये स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन एंड न्यूट्रिनोस आर द स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ये सब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। कुछ भी खास नहीं है, केवल आपको ये चीजें ध्यान भर रखनी है बस, है ना। क्योंकि ये जो यूनिट है इसके क्वेश्चंस कहाँ से कवर होंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम लोग स्पेसिफिकली या ढेर सारी बातें करेंगे। अभी तो हम लोग केवल यूनिट को स्टार्ट किए हैं और ये चीजें हमको धीरे धीरे रिवाइज करके सब ध्यान में रखना है। तो दिस इज अबाउट स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अब इसके बाद अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले आएगा मिसॉन। तो मिसॉन्स आर इंटस्टेनियस पार्टिकल्स मतलब थोड़ी देर के लिए जनरेट होने वाले जो पार्टिकल हैं वो है मिसॉन्स। इंटस्टेनियस पार्टिकल्स होते हैं
मिसॉन्स, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। मिसॉन्स को डिस्कवर किया था युकावा ने, और मिसॉन्स का जो रिलेशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस को स्टेबल करने वाला पार्टिकल होता है मिसॉन, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे में चेंज करने का काम करता रहता है। ठीक है, तो मिसॉन्स आर द इंटरस्टेनियस पार्टिकल्स। अगली बात करेंगे हम लोग अब न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो फ्री न्यूट्रॉन्स आर, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है तो फ्री न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल पार्टिकल। फ्री न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल पार्टिकल। फ्री न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल पार्टिकल है, अनस्टेबल पार्टिकल। इट्स एवरेज लाइफ इज अबाउट 17 मिनट्स। इसका औसत आयु काल जो है वो लगभग 17 मिनट के आसपास है। इट्स एवरेज लाइफ इज अबाउट 17 मिनट, बट इट फॉर्म्स स्टेबल न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन के साथ ये स्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के साथ स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है, बट इट इज अनस्टेबल पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस के बाहर इसको इंडिविजुअली निकाल लेंगे हम तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बेसिकली क्या यूज होता है इसका, तो इट्स यूज इज टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम। रेडियम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए यूज होता है। फॉर स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए काम में आता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी लेने के लिए, जहां पर फ्यूल का जो डिसइंटीग्रेशन है, फ्यूल के डिसइंटीग्रेशन को स्टार्ट करने के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूज करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल और अदर पार्टिकल्स की लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जिस पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन। क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, E0-1 इज द इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक बीटा पार्टिकल के जैसा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो बीटा पार्टिकल के जैसा भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या क्या बातें ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1, पहला पॉइंट, यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल having negligible mass, मतलब थ्योरेटिकली इसके मास को हम नेग्लेजिबल कह देते हैं। तो यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग नेग्लेजिबल मास, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज है और जिसका मास लगभग नहीं है, नगण्य है कहते हैं हिंदी में इसको, है ना, तो नेग्लेजिबल मास। अगली बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. थॉमसन। किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को? J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. थॉमसन and named as कैट्रॉन। ये पॉइंट मैं इसी में जोड़ देता हूं जिससे आपको क्लियर रहेगी ये बात। named as कैट्रॉन, और थॉमसन ने इसको कैट्रॉन नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया थॉमसन ने और उसको नाम दिया कैट्रॉन। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान रखना है, द इलेक्ट्रॉन नेम was given by Stoney. The electron name was given by Stoney, और इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया स्टोनी ने। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन नेम was given by Stoney। तो क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया स्टोनी ने। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं, जिसको थॉमसन ने डिस्कवर किया और स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन
नाम दिया। ठीक है, अगली बात, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was calculated by, charge of electron was calculated by, charge of electron was calculated by मिलिकन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैलकुलेशन किया मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was calculated by मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला? मिलिकन ने निकाला। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन। और चार्ज होता कितना है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ओके, तो ये चार्ज की यूनिट है। और माइनस 4.803 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो दिस इज अबाउट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। इन इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इट इज माइनस 4.803 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था मिलिकन ने। ठीक है, अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram is the mass of electron। okay, और अगर ग्राम्स में लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम्स इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम और 10 to the power minus 28 ग्राम्स। तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी डाटा जो है ये हमको याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय इनकी जरूरत पड़ती है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में आपको ये सब दिया हुआ हो। तो जब दिया हुआ नहीं होगा तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दिस इज द कॉमन इंफॉर्मेशन, है ना, ये सब कॉमन इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 42.8 into 10 to the power minus 15 मीटर। 42.8 into 10 to the power minus 15 मीटर। 42.8 into 10 to the power minus 15 मीटर is the radius of electron. Density of electron, density of electron, density of electron is, density of electron is 2.17 into 10 to the power minus 10 to the power minus 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 10 to the power minus 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस 42.8 इंटू 10 to the power minus 15 मीटर्स और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.17 इंटू 10 to the power minus 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, तो उस पर भी बात करते हैं। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, दैट इज E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज द चार्ज एंड M इज द मास। कॉमनली हम इसको छोटे ई से लिखते हैं। E by M इज द चार्ज एंड मास रेशियो। E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन was
calculated by E by m ratio of electron was calculated by J.J. Thomson। किसने कैलकुलेट किया? E by m ratio of electron को J.J. Thomson ने कैलकुलेट किया। E by m ratio of electron was calculated by J.J. Thomson। E by m ratio of electron was calculated by J.J. Thomson। और E is the, मैंने आपको बोला चार्ज, और m is the mass। तो चार्ज इज व्हाट? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर ये फ्रंट नेगेटिव साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि वो इस बात को बताता है कि लॉस के कारण आया हुआ चार्ज है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स इज द चार्ज एंड मास इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ग्राम में भी पुट कर सकते हैं आप, ग्राम में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे होगी? 31 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और 31 में से 19 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 12, है ना। 20 रहता तो 11 बचता, अब 19 है तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। 1.6 बाय 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 12 इज द हियर, है ना। अब 9 7 जा 9 1 जा 9, है ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 जा नहीं सकता है, तो 9 1 जा 9, तो हमको आंसर अब फाइंड आउट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 9 1 जा 9 मतलब 0.1 तो हो ही जाएगा। 9 1 जा 9 तो 0.1 आ गया। अब 16 में से 9 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 7। अब 9 का टेबल 7 में, तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 हो जाएगा, तो 9 7 जा 63 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो 0.17 इंटू 10 टू दी पावर 12, और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो आंसर इज 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम इज द E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का E by m रेशियो हुआ। ठीक है ना, दिस इज E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है E by m रेशियो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात करेंगे हम इस पे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आपको इस यूनिट में भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 mole of any substance in number is 6.023 into 10 to the power 23। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। 6.023 या 22 कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 10 टू दी पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ओके, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है, हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा, लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम्स। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम्स, केजी में लेना होगा तो -31 हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28। तो अभी 54, 9 6 54, और पावर का ऑर्डर आ जाएगा 5 में, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 54
54 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, पावर का ऑर्डर यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5। ओके, तो -5 54 इंटू 54 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -5 के ऑर्डर में रहेगी पावर। तो अगर आपको इसको मिलीग्राम में ले जाना होगा तो ये हो गया ग्राम में, मिलीग्राम से ले जाना होगा तो आपके पास 10 टू दी पावर 3 और बच आएगी, 10 टू दी पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा तो पावर कितनी बचेगी, 10 टू दी पावर -2। तो अगर मिलीग्राम में चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिलीग्राम्स और 0.54 मिलीग्राम, 0.54 मिलीग्राम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, दैट इज 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 इंटू 10 टू दी पावर -5 ग्राम्स के आसपास आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, वह एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द मास इन मिलीग्राम्स, तो मास इन मिलीग्राम्स तो 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलीग्राम में क्या हो जाएगा, 3 से पावर और कट जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 से पावर और कम हो जाएगी, तो 10 टू दी पावर -2 आ जाएगा, इट मींस इट इज 0.54 मिलीग्राम। तो दिस इज अबाउट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, दैट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, charge of 1 mole of electron, charge of 1 mole of electron, charge of 1 mole of electron। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पता करना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से वही बात हो गई। अब देखिए आइए, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो द मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स। तो नाउ 6 और ये आपका 1.6, तो लगभग 9 से ऊपर थोड़ा आंसर जाएगा, है ना, तो दिख रहा है कि 9 से ऊपर जाएगा, है ना, 1.5 होता तो 9 आ जाता। ठीक है, और पावर कितनी आ रही है, पावर 19 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 23 में से, तो 4 आ जाएगी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 96368, दिस इज 96368। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96368 कूलम्स। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कितना कंसीडर किया, 96500 कूलम्स, इट इज कंसीडर टू बी 96500 कूलम, एंड दिस इज नोन एज फैराडे चार्ज, और इसको हम कहते हैं फैराडे चार्ज और 1 फैराडे। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन about related about electron। ओके, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया हमने, द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्स, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 96368 कूलम्स, and this is considered to be 96500 coulomb, and this is known as Faraday number। इस डाटा को हम Faraday number भी कहते हैं। This is also known as Faraday number or specific charge of electron। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम अगले पार्टिकल के बारे में। तो व्हाट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्टिकल, तो नेक्स्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन।
अगले पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे और अगला पार्टिकल है हमारा प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इंडिकेटेड बाय +1p1 और H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस चार्ज लगा दिया इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो क्या बचेगा? H प्लस मीन्स प्रोटॉन, H प्लस मीन्स प्रोटॉन। H प्लस कहने का मतलब है हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट प्रोटॉन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैव यूनिट मास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैव यूनिट मास। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास भी कैसा है? यूनिट है, 1 है। इकाई धनावेशित इकाई द्रव्यमान वाला कण प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया? तो पहला पॉइंट, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टीन। मतलब अलग से कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है यहाँ पे जिसने एनोड रेज को डिस्कवर किया था। तो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेज एंड इट इज नोन एज प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जब भी कभी पूछेंगे तो क्या ध्यान रखना है? प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? यूजिन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद प्रोटॉन। प्रोटॉन वॉज नेम्ड बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने नाम दिया। प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन वॉज नेम्ड बाय रदरफोर्ड। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में लाएंगे तो भी +4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना। ये प्रोटॉन का चार्ज है। मास ऑफ प्रोटॉन is 1.673 into 10⁻⁻27 kg or 1.673 into 10⁻⁻24 grams. तो this is the mass of proton and charge of proton. तो ये हुआ mass of proton और charge of proton, ठीक है ना। mass of proton and charge of proton. ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के चार्ज की बात किया हमने, प्रोटॉन की मास की बात किया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास आया था वो 0.54 मिलीग्राम्स था, 0.54 मिलीग्राम्स था। यहाँ पे 1 मोल प्रोटॉन का जो मास आता है वो 1.008 ग्राम्स के आसपास आता है। दैट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कभी पूछेंगे तो ध्यान रखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज 1.008 ग्राम। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ओके, और स्पेसिफिक चार्ज के बारे में भी बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और मास कितना 1, और चार्ज निकालना है स्पेसिफिक चार्ज। तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज कितना हो जाएगा? बिल्कुल एज सेम एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद प्रोटॉन। एक और बात करनी है, 2 बातें और बतानी है इसमें मुझे आपको। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 प्रोटॉन, वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन। अब चूंकि ये सब डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इनको याद रखना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन इज
volume of proton is 1.5 into 10 to the power minus 38, 1.5 into 10 to the power minus 38 centimeter cube. Volume of proton is 1.5 into 10 to the power minus 38 centimeter cube. Volume of proton is 1.5 into 10 to the power minus 38 centimeter क्यूब. ओके, तो ये होगा प्रोटॉन का वॉल्यूम. अब हम बात करेंगे इसके E by M रेशो के बारे में. तो इट्स E by M रेशो, E by M रेशो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का E by M रेशो निकाला था, रेशो ऑफ चार्ज एंड मास. तो अगली बात करते हैं हम लोग E by M रेशो ऑफ प्रोटॉन. E by M रेशो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, स्मॉल ई से लिखते हैं, चार्ज है, E by M रेशो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. तो E by M रेशो इट मींस रेशो ऑफ चार्ज एंड मास. ओके, चार्ज और मास का रेशो प्रोटॉन के लिए, ठीक है. तो E by M रेशो प्रोटॉन के लिए कितना आएगा, देखिए, चार्ज इज द सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑफ kg. अगर हम kg में कंसीड करते हैं तो माइनस 27, और अगर ग्राम में कंसीड करेंगे तो 24. जिस यूनिट में भी दिया रहेगा आपको उसमें सॉल्व करना है, ठीक है. तो 27 को अगर हम ऊपर कैरी करते हैं, अगर ये प्लस हो जाएगा, और 27 19 एक आया तो 20 और 7 तो 27, तो 8 बची पावर, ठीक है. तो अगर दोनों को हम 1.6 कंसीड कर रहे तो नियरली जो आंसर आएगा वो 1 इंटू 10 की पावर 8 कूलम्स पर केजी लिख सकते हैं हम, नियर अबाउट. ओके, बट अगर एक्यूरेट डाटा पे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नीचे साइड 1.6 से थोड़ा सा बड़ा डाटा है, तो इट मींस आंसर इज नियर अबाउट 0.9596 समथिंग, है ना. तो 0.95 इंटू 10 टू दी पावर 8, इट मींस व्हाट, 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम्स पर केजी इज द आंसर. तो 9.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम्स पर केजी इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ये हुआ प्रोटॉन का E by M रेशो. इट इज E by M रेशो ऑफ द प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन के E by M रेशो के बारे में हमने बात किया, ठीक है. अब बात करते हैं अगले पार्टिकल के बारे में. तो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन. अगला फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा न्यूट्रॉन. और न्यूट्रॉन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल पार्टिकल नहीं है. इट्स लाइफ इज ओनली 17 मिनट्स. इसका जीवन काल केवल 17 मिनट का होता है आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में. तो न्यूट्रॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज 0 and 1, नॉट N1, ठीक है. और अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज, और न्यूट्रल भी कह सकते हैं इसको आप, है ना. न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल have unit mass, have unit mass, ठीक है. तो एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग यूनिट मास इज कॉल्ड न्यूट्रॉन. तो एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन. अब और क्या क्या चीजें हमको न्यूट्रॉन से रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करना है तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग. पॉइंट्स रिलेटेड विथ न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. किसने डिस्कवर किया? वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक. तो इलेक्ट्रॉन आया जे थॉमसन, प्रोटॉन यूजिंग गोल्डस्टन, और न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने. एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड? when beryllium was bombarded by alpha
पार्टिकल्स। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करके न्यूट्रॉन्स को रिलीज कराया था चैडविक ने, या ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन रिलीज हुआ था उस प्रोसेस में, है ना। तो बेरिलियम 49 वाज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। अल्फा इज 24 लाइक हीलियम, है ना। अल्फा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर न्यू आइसोटॉप कार्बन 612 एंड इट गिव राइज अ पार्टिकल वेयर इट्स चार्ज नंबर इज 0 एंड मास नंबर इज 1। आप काउंट कर लीजिए बेरिलियम और अल्फा, तो 4 to 6, 6 इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो 6 में से 6 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0, 9 + 4 13, 13 में से 12 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 1। इट मींस द पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0 चार्ज एंड यूनिट मास एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 और जिसका मास यूनिट है। ठीक है, तो इट इज द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अब बात करेंगे अदर इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रॉन। तो चार्ज लेस पार्टिकल है जिसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। यहां तक हो गई बात। अगली बात मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक बात और ध्यान रखेंगे, तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं आपके, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। हालांकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली हम एक जैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ट्रांसफर हुआ तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन सबसे हैवी फंडामेंटल पार्टिकल है। तीनों पार्टिकल में से सबसे भारी कौन सा है? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द 1.676 into 10 to the power minus 27 of kg or 1.676 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इसका कोई चार्ज नहीं है तो इसके E/m रेशो के बारे में भी हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ न्यूट्रॉन का मास। एक बात और इंपॉर्टेंट मैं ओरली आपको बता देता हूं, न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं एंड दैट इज स्पेसिफिकली इन केस ऑफ प्रोटियम, वो प्रोटियम है। ठीक है, एक बात और, न्यूट्रॉन इज द बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज द बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ओके, कहीं पर जब हमको बम्बार्डिंग करनी होती है तो न्यूट्रॉन वहां पर सबसे बेस्ट पार्टिकल होता है बिकॉज इट इज चार्ज लेस। अंदर जो भी फील्ड है पॉजिटिव या नेगेटिव उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन इज द बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। न्यूट्रॉन एक बेस्ट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है। ठीक है, अब अदर पार्टिकल्स की लिस्टिंग करेंगे और अदर पार्टिकल्स में हमको क्या करना है, केवल किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो ध्यान रखना है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी मैथ्स द कॉलम्स या इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जब क्रिएट होते हैं तो उसमें वो आ सकता है। ठीक है, और थोड़ी इंफॉर्मेशन भी होनी ही चाहिए। तो अदर पार्टिकल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन के बारे में। पॉजिट्रॉन, नेक्स्ट द पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो E0 और यहाँ पे साइन इसका +1। इलेक्ट्रॉन में कैसा रहता है? नेगेटिव साइन रहता है। इन पॉजिट्रॉन दिस साइन इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिट्रॉन। कॉमनली इट इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर रहता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज पॉजिट्रॉन्स। was discovered by एंडरसन, और इसकी डिस्कवरी एंडरसन ने की। was discovered by एंडरसन। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
positron and positron was discovered by एंडरसन। मैंने आपको जैसा बोला कि बस केवल नाम आपको ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी काम आता है, ठीक। क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से बाहर निकलेगा, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द चार्ज इज इंक्रीज बाय यूनिट, चार्ज एक यूनिट से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रॉन निकला तो मास इज नॉट अफेक्टेड बट द चार्ज इज इंक्रीज बाय द यूनिट, है ना, नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज एक से बढ़ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी अगर किसी पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका चार्ज यूनिट से कम हो रहा है, जैसे 9 था 8 हो गया, तो इट मींस दैट रिलीज्ड पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन, दैट रिलीज पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे वो काम आएगा। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब बनाते हैं क्वेश्चन तब वहां पर वो काम आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से किसी भी पार्टिकल का चार्ज यूनिट बढ़ता है, जबकि पॉजिट्रॉन निकलने से चार्ज यूनिट कम हो जाता है और दोनों ही पार्टिकल से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। अब पॉजिट्रॉन के बाद हम बात करेंगे एंटी प्रोटॉन के बारे में। तो नेक्स्ट पार्टिकल इज एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन was discovered by सिगर, जिसको डिस्कवर किया सिगर ने। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर नोन एज एंटी प्रोटॉन एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय सिगर। इसकी डिस्कवरी सिगर ने की। तो ये एंटी प्रोटॉन के बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब एंटी प्रोटॉन के बाद अगले पार्टिकल की बात करते हैं, दिस इज मिसॉन। तो मिसॉन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, वॉज डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट युकावा। मिसॉन को डिस्कवर किया है युकावा ने, है ना। मिसॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट युकावा। और मिसॉन्स आर ऑफ 4 टाइप्स। मिसॉन 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव पाई मेसॉन, पॉजिटिव पाई मेसॉन, और इसके बाद नेगेटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन, और इसके बाद न्यूट्रल पाई मेसॉन, न्यूट्रल पाई मेसॉन, और द लास्ट वन इज म्यू मेसॉन, म्यू मेसॉन, ठीक है। और मिसॉन्स का जो मेन यूज है, जैसा मैंने आपको बोला कि ये इंटरस्टेनियस होता है। तो जब कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट करता है, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और अगर प्रोटॉन को एक नेगेटिव पाई मेसॉन मिल जाए तो इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इट मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। और अगर न्यूट्रॉन को एक पॉजिटिव पाई मेसॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो न्यूट्रॉन कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय द एक्सचेंज ऑफ चार्ज्ड मेसॉन्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। चार्ज मेसॉन को, आवेशित मेसॉन को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और जब इनमें एनर्जी का वेरिएशन आ जाता है, एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है, तब ये क्या करते हैं? तब ये न्यूट्रल पाई मेसॉन को चेंज कर लेते हैं। देन इट चेंज द न्यूट्रल पाई मेसॉन। बाय द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल पाई मेसॉन द एनर्जी इज इक्वलाइज। न्यूट्रल पाई मेसॉन को एक्सचेंज करके एनर्जी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न थ्योरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये मॉडर्न थ्योरी है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। तो ये ध्यान रखेंगे कि मेसॉन को एक्सचेंज करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज चार्ज्ड मेसॉन, है ना। और न्यूट्रल पाई मेसॉन को एक्सचेंज करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपनी एनर्जी को इक्वल करते हैं, एनर्जी को बराबर करते हैं, ठीक है। तो मेसॉन को युकावा ने डिस्कवर किया एंड mesons are the interstaneous particle and it is responsible for the stability of nucleus, and this is the modern concept of stability of nucleus, okay, by the meson exchange concept. It is known as meson exchange concept,
ओके, अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्टिकल के बारे में। तो प्रोटॉन के बारे में, एंटी प्रोटॉन के बारे में हमने बात किया, पॉजिट्रॉन के बारे में बात किया, मिसोन्स के बारे में बात किया। अब बात कर लेते हैं दो पार्टिकल और, एक पार्टिकल और बचा होगा, दैट इज न्यूट्रिनो। तो नेक्स्ट पार्टिकल इज न्यूट्रिनो। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, केवल एक बात ध्यान रखना है, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल। चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, ना तो कोई चार्ज ना तो कोई मास। चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूट्रिनो। चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनोस को डिस्कवर किया था पॉलिंग ने। बहुत सारे जगह पे ये कंफ्यूजिंग है, बट ये ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिनोस was discovered by पॉलिंग। न्यूट्रिनो की डिस्कवरी पॉलिंग ने किया है, ठीक है। न्यूट्रिनो was discovered by पॉलिंग। इट इज चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, जो कि चार्जलेस massless particle होता है। न्यूट्रिनो इज द चार्जलेस एंड massless particle। दिस was discovered by पॉलिंग, और इसको डिस्कवर किया पॉलिंग ने, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम लोग और करेंगे, पार्टिकल्स जो कम के हैं हमारे उन सबको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस के सिमिलर होता है ये, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस। इट हैज 2 units of पॉजिटिव चार्ज, 2 units ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इट्स हैज 2 units ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज 4 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका मास जो है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इट्स मास इज 4 AMU। इट्स चार्ज इज 2 units ऑफ पॉजिटिव and its mass is 4 AMU। तो दिस इज अबाउट अल्फा। जैसे हमने कहा यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 is converted into Pb 82-207। How many alpha particles are released during the process? इस प्रोसेस में कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं? तो हाउ टू काउंट? तो आपको पता है कि मास जितने से कम हुआ होगा पर अल्फा 4 यूनिट कम हो जाएगा, और चार्ज पर अल्फा 2 यूनिट्स कम हो जाएगा। तो देखो, मास अल्फा का चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल तो Ma लिख दें, मास नंबर ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय 4, मास नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस मास नंबर ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय 4। तो व्हाट इज 235 और 207, तो डिफरेंस कितने का? 28 का, 28/4। इट मीन्स हाउ मच अल्फा इज देयर? 7 अल्फा इज देयर। 7 अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। मास नंबर कितने से कम हो रहा है? 28 से कम हो रहा है, ठीक है। तो 7 अल्फा पार्टिकल्स इस प्रोसेस में रिलीज हुआ होगा, ये बात क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए वो हर अल्फा के निकलने पर 2 यूनिट कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दूसरा पार्टिकल भी निकला होगा, एंड दैट पार्टिकल इज बीटा पार्टिकल। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अल्फा के निकलने से चार्ज 2 यूनिट और मास 4 यूनिट कम होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्फा का चेंज कभी देखना होता है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम बीटा निकालना भी सीख लेंगे तो हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बीटा पार्टिकल्स के बारे में। तो बीटा पार्टिकल्स जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरली पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, और डिफ्लेक्शन भी अल्फा के कंपैरिजन में बीटा में ज्यादा होता है क्योंकि मास कम है।
जबकि गामा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू निकलते हैं, स्ट्रेट थ्रू जाते हैं, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बिकॉज गामा इज द चार्ज लेस पार्टिकल, इट इज पार्टिकल ऑफ एनर्जी। गामा जो है वो एनर्जी का पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे बीटा पार्टिकल्स के बारे में। तो बीटा पार्टिकल्स इज सिमिलर विथ इलेक्ट्रॉन, है ना। और बीटा पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो बीटा पार्टिकल्स इज द सिमिलर विथ इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होते हैं और इसका चार्ज जो है वो यूनिट नेगेटिव होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना। और जैसे जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसका जो चार्ज है वो कैसा, -1। जैसे वहाँ पे +2 था तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक। और हर बीटा पार्टिकल के निकलने से चार्ज यूनिट से बढ़ जाएगा, जो भी एटम है उसका चार्ज यूनिट से बढ़ जाएगा। जैसे अब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यूरेनियम 92-235 इज कन्वर्टिंग टू Pb82-207। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल चेंज, कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल बाहर आए। तो अल्फा पार्टिकल सिखा दिया मैंने आपको, मास नंबर ऑफ फर्स्ट माइनस मास नंबर ऑफ सेकंड बाय 4। बीटा कैसे निकालते हैं, 2 इंटू अल्फा पार्टिकल माइनस ZA माइनस ZB, दिस इज द एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। तो ZA माइनस ZB इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर, ओके। नाउ 2 इंटू 4, तो 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ रहा था, 7 माइनस ZA 92 माइनस 82 इज द 10, 92 माइनस 82 इज द 10, तो कितना आ गया 14 माइनस 10, तो 4 बीटा आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। 4 बीटा निकल रहा था, इसलिए मास 4 यूनिट से बढ़ गया था, है ना। तो जहां पे वो 82 से 4 यूनिट कम होना चाहिए था, 78 होना चाहिए था अल्फा के निकलने के बाद, लेकिन वो 4 यूनिट से बढ़ के 82 यूनिट हो गया था। तो ये ध्यान रखना है कि एक अल्फा के निकलने से चार्ज नंबर 4 से कम हो जाएगा, मास नंबर 2 से कम, चार्ज नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। बीटा निकलने से मास 1 से, चार्ज 1 से कम, 1 से बढ़ जाएगा, चार्ज 1 से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल को निकालकर चार्ज को कम कर रहे होंगे तो वो पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ओके कमांडोज, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल से आगे कंटिन्यू करेंगे।